रायबरेली पुलिस ने टप्पेबाजों का ऐसा गिरोह पकड़ा है जो भोले भाले लोगों को बैंक के बाहर अपना शिकार बनाते थे। नोटों के आकार की गड्डी बनाकर टप्पेबाज उसमें अंदर की तरफ कागज रख देते थे। बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान के बाहर यह लोग पैसा निकाल कर जा रहे लोगों से हेरफेर कर उनके रुपयों से अपने नोटों की गड्डियां बदल देते थे। पुलिस के पास रायबरेली के लालगंज और डलमऊ से ऐसी 2 शिकायतें आई थी। पुलिस इनकी तलाश में जगह जगह सुलगरसई कर रही थी। इसी दौरान फतेहपुर के रहने वाले गैंग के सदस्य अरविंद सोनकर, गोविंद सोनकर और उमाकांत डलमऊ पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने इनके कब्जे से 18,000 रुपए नगद समेत एक तमंचा व कारतूस बरामद किया गया। पुलिस की पूछताछ में गैंग के सदस्यों ने बताया कि वह फतेहपुर, रायबरेली समेत उन्नाव, बांदा और अमेठी में भी टप्पेबाजी की घटना अंजाम दे चुके हैं। क्या खुलासा हुआ? आज सवेरे की बात है और थाना डलमऊ में चौकी इंचार्ज मुरारी बाग और एसओ डलमऊ दोनों लोग गश्त पे और पिकेट चेकिंग पर थे। इसी बीच बैंक की चेकिंग के दौरान इनको कुछ 2-3 व्यक्ति संदिग्ध दिखाई दिए और जब इन्होंने उनसे पूछताछ करने की कोशिश की तो वो भागे। उनकी इस कार्रवाई पर पुलिस ने तत्काल उनको गिरफ्तार किया और फिर उनसे ले जाके पूछताछ की तो ये लोग एक बहुत ही अच्छे किस्म के टप्पेबाज थे और इन्होंने थाने पे कई घटनाओं को स्वीकार किया, इन टप्पेबाज की वजह से थाना ऊंचाहार की 3 घटनाएं, थाना लालगंज की 1 घटना है और थाना डलमऊ की 1 घटना और बांदा की 2 घटनाएं खुली। और जो इनसे पूछताछ में बात प्रकाश में आई जो कि इनके नाम अरविंद सोनकर, गोविंद सोनकर और उमाकांत कुशवाहा हैं। ये लोग फतेहपुर बिंदकी के रहने वाले हैं और बेसिकली ये लूट जैसी घटना नहीं करते हैं बल्कि किसी भी बैंक के बाहर जो है वो किसी को लालच दिखाकर कम रुपयों के बदले ज़्यादा रुपए देने की बात करते हैं और जब वो रुपए दे देते हैं गड्डी को रुमाल या किसी गमछे में बांध के, जब वो खोलता है तो उसमें खाली ऊपर नीचे के नोट जो है वो असली रहते हैं और नीचे कागज़ की गड्डी रहती है और इसके एवज में उससे अलग अलग जगहों कहीं 20,000, कहीं 25,000, कहीं 30,000 इस तरह की काम करते हैं। ये एक बहुत ही शातिर गैंग है और ये एक तरीके से अंतर्राज्यीय गैंग है और कई ज़िलों में, उन्नाव में, फतेहपुर में, बांदा में और कानपुर देहात में, रायबरेली में, अमेठी में इस तरह की घटनाओं को उन्होंने स्वीकार किया। इनका एक लंबा चौड़ा क्रिमिनल हिस्ट्री है और जो प्रेस नोट में आपको दिया गया है और इनके पास से 3 तमंचा भी बरामद हुए और 18,000 रुपये भी बरामद हुए जो अलग अलग घटनाओं के हैं और कुछ नोट की गड्डियां भी उस तरह की बरामद हुई जिनसे ये टप्पेबाजी करते थे। यही लोग हैं कि और भी इनके पीछे? इसमें और भी कुछ लोग हैं, ये पूरा गैंग है जिसमें अन्य और लोगों के लिए हमारी पुलिस लगी हुई है। शीघ्र ही उनको भी पकड़ा जाएगा। फिलहाल ये मौके से 3 लोग पकड़े गए थे जिनको गिरफ्तार करके न्यायिक परीक्षा में भेजा जा रहा है।